शहजादों, इमिग्रेशन कवानीन क्या कहते हैं और सवाल आपका क्या है? सवाल फौरी तौर पर लिखकर भेज दें और उस वक्त तक जब तक आपका सवाल नहीं आता मैं आपकी खिदमत में बड़े अहम नुकात है। आजकल सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है ना, वो सवाल अक्सर बेशतर ये होता है कि 3 माह हो गए, 4 माह हो गए, 5 माह हो गए, मेरे कार्ड नहीं आ रहा, वेवसी नहीं आ रही, या मालिक का जो मसला है, मालिक का प्रॉब्लम है कि मेरा मालिक अच्छा नहीं है तो वो मुझे ठीक ट्रीट नहीं कर रहा। बड़े एहसास नुकते हैं, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यूनानी कानून में कानून ये कहता है कि 3 साल के जब आपने पेपर्स जमा करा दिए तो पेपर्स जमा कराने के बाद आपने उसी मालिक के पास काम करना है। ये बड़ा लाजिम जुज करार दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि सुन लें कि पूरे यूनान में अक्सर व बेशतर 3 साल वाले पेपर्स जमा कराने के बाद अब पिछले 4 माह से काफी ताखीर देखने में आई है। बहुत ज्यादा दूर दराज से लेकर जजीरों से लेकर एथन तक, अल्फा बीटा गामा पेरिफेरिया और पालिनी तक तमाम पेरिफेरियाज में लेट किया जा रहा है। और आप नौजवान पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है? वजह मेरे बच्चों ये होती है कि वो जो 35,000 से 40,000 नौजवानों ने 2 नंबर पे वेवसियां ली थी और 35-40,000 बंदों ने तकरीबन 60 साल वाले सबूत जमा कराते वक्त हकीमों और डॉक्टरों और मुख्तलिफ ऐसे अफराद से जिन्होंने खुद 2 नंबर चीजें बनाने के बाद लगा दी थी, तो वो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के 2 नंबर फाइल्स के हवाले से हुकूमत यूनान फिर कहती है कि इनको हर एक को सच्चा या झूठा है उसको खूब चेक करें। तो इस वजह से ताखीर हो रही है। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह यह है कि मजदूर की किल्लत की वजह से अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि ये समझते हैं कि अगर मजदूर को जल्दी हमने पेपर्स दे दिए तो वो यूनान छोड़कर शायद कहीं और ना चला जाए। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनकी वजह से तीसरा नुकता यह है कि पेरिफेरियाज कहते हैं कि वर्किंग हैंड्स नहीं है हमारे पास, यानी कि पेरिफेरिया कहता है कि अगर हमारे जिली यूनिट में 20 अफराद होने चाहिए एक पेरिफेरिया में, तो वहां 10 अफराद है, जिसकी वजह से काम सुस्त होता है और हमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ज्यादा मुद्दत लगती है। ये मुख्तलिफ वजूहात है, मुख्तलिफ तरतीब है। तो इसमें असल में आपने क्या करना होता है, ये अहम होता है, यानी कि आप क्या करें। दूसरे का मामला, दूसरे की गलती, दूसरे की सुस्ती कुताही, वो तो आप दुरुस्त शायद ना कर सके या उसको दुरुस्त करने में बड़ा वक्त लग जाता है, बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ी दफा अगला समझता नहीं। तो आपने क्या करना मेरे बच्चों, हमेशा फोकस ये करें। वो कहते हैं सियाने कि दूसरे के कंधे पर जब बंदूक रखी जाती है तो निशाना खता होने का अंदेशा इसलिए होता है कि वो कब कंधा नीचे कर दे, कंधा खींच ले, सहारा छीन ले। अपने कदमों पर, अपने कंधे पर, अपने सर, अपने दिमाग, अपने फैसलों से मेरे बच्चों आपने काम किया करें। सबसे पहले क्या है, जान ले, सबसे बड़ी ताकत इल्म है, कानून है, उसको जानना है, जबान है। इन चीजों पर अबूर हासिल करने के लिए पूरी कोशिश और कावश करें और जुड़े। जितना टाइम आप टिक टाक को देते हैं ना ऐसे ऐसे करने पर, उतना टाइम मेरे बच्चों, उससे आधा टाइम भी अगर आप कानून को और जुबान जानने को देंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला अक्सर बेशतर मसाइल आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब यह है कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब आपने पेपर्स जमा कराए हैं और आपका मालिक ठीक नहीं है तो मेरे बच्चों किसी सूरत आपने काम नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि जब कानून कहता है कि उसी मालिक के पास आपने काम करना है जिसकी पेफ्टिंग दिलों सी लगने के बाद आपने पेपर्स जमा कराए हैं। काम क्यों नहीं छोड़ना? इसलिए मेरे बच्चों काम नहीं छोड़ना क्योंकि जब आप काम छोड़ेंगे, नए सिरे से, नई तरतीब से नया पारा बोला और नए तमाम तरतीब करने के बाद आप तमाम अखराजात नहीं करेंगे और नई पेफ्टिंग दिलों से नए मालिक के साथ आप पेपर जमा कराएंगे। इसका मतलब एक और है कि अखराजात तो ठीक है, टाइम ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उससे कबल आपका जो वकील है वो पेरिफेरिया में एप्लीकेशन भेजेगा कि फलां जो मैंने एप्लीकेशन की थी उसको रोका जाता है
रोकना चाहता हूं, उसको जारी नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से क्या पता कितना टाइम लग जाए, कितने महीने लग जाए आपको। तो इस वजह से मेरे बच्चों ना कैंसिल की एप्लीकेशन करें, क्योंकि बड़े सारे आपके अपने भाई, आपके करीब रहने वाले, उन्होंने 4 माह 5 माह 6 माह पहले एप्लीकेशन की, वो 2 नंबर जो इंसानी हमदर्दी वाली बेहोशी है, और 5-5 माह हो गए हैं, अभी तक उनकी एप्लीकेशंस को देखा नहीं गया, फाइलों को रोका नहीं गया, फाइल बंद नहीं की गई। तो इसलिए अंदेशा है कभी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक मालिक से दूसरे मालिक की तरफ जाने की वजह से एप्लीकेशन करें कि मेरी फाइल को बंद कर दिया जाए, मैं नया जो है रास्ता इख्तियार करना चाहता हूं, तो कहीं आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए। इसलिए बड़ा लाजिम, बड़ा जरूरी, बड़ा अहम आपके लिए मेरे बच्चों ये है शेरों कि उसी मालिक के साथ काम करते हुए किसी तरह 2 माह 3 माह गुजार लें, चे जाए कि मामला ठीक ना हो, ताकि आपका कार्ड आ जाए, और कार्ड आने के बाद फिर जो है क्या करना है। अब अगला स्टेप क्या है? स्टेप बाय स्टेप मामला आता है ना, पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और हमेशा इन तदारज का बड़ा ख्याल रखा करें कि दर्जा दर्जा कौन सी जगह पहले करने वाली है, कौन सी बाद में करने वाली है। काम बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मादरस से थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है, ताकि जल्दी से आपके सवाल लेकर दूसरे कामों की तरफ रजू हो। जो 1-2 बड़ा हसास मसला पेश आ गया है, तो उसकी वजह से जल्दी से अपने सवाल भेज दें। अच्छा, इसमें आप बड़ा लाजिम और बड़ा जरूरी समझता हूं कि अगर मालिक आपको हक ठीक नहीं दे रहा, बदतमीज है, नस्ल परस्त है, तो मेरे बच्चों गुजारिश ये है, दुनिया का कोई सोसाइटी, कोई कानून, कोई मजहब, कोई ऐसा इदारा हो, वो दलील मांगता है, सबूत मांगता है। और अगर आपके पास सबूत नहीं, 15-15, 20-20 साल हम काम करते हैं और हमें अपने मालिक का नाम भी पता नहीं होता। एपिथेटो जब मैं पूछता हूं तो कहते योर्गो, कहते ने मेरा ख्याल है योर्गो, 80 तो योर्गो ही कहने। वो भाई मेरे बच्चों, योर्गो एक जर्नल नाम है, जब तक उसका सुर नेम यानी कि एपिथेटो नहीं होगा, उसका नाम, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं। हमेशा जिस फैक्ट्री, जिस फर्म, जिस इदारे में जाए, जाते ही उस इदारे की एक मोहर जो है, जिस पर अफीमी दर्ज होता है, उसको ले लें, उसके बोर्ड की तस्वीर ले लें, कहीं से पहले दिन जाते ही आपने सारे प्रूफ सबूत अपने पास बना लिया करें, ताकि कल को कोई मसला पेश आता है तो फिर जब आप काम से निकल जाते हैं, या काम छोड़ देते हैं, या जगह छोड़ देते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपके अपने भाई, आपके अपने साथी, आपके अपने हम मजहब, हम वतन वहां जो काम कर रहे होते हैं, उनको आप कहते हैं तो वो सुनता नहीं, फिर आप शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। तो उनसे शिकवा शिकायत ना करें, अपने आप से शिकवा शिकायत करें। तो पहले भी बताया, किसी की दुरुस्तगी करनी शायद इतना आसान नहीं होता, अपनी दुरुस्तगी कर लेनी ज्यादा आसान है। तो अगर आपका मालिक आपको आपके हक हकूक नहीं दे रहा, तो केस दायर करें। कानून 3 साल वाला, खास तौर पर 3 साल वाला कानून, चूंकि पाबंद करता है आपको कि आपने उसी मालिक के पास काम करने। और जब आप कहते हैं कि मैं यहां से काम छोड़ना चाहता हूं, कहीं और जाके काम करना चाहता हूं, तो मेरे बच्चों उधर वहां फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या वजूहात बनी, क्या मसाइल थे, क्या मामला था जिसकी वजह से आपने उसका काम छोड़ा मजदूर होने के हैसियत से। अगर आप 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं, जान लें, सुन लें, पुराने हैं, बहुत पुराने हैं या नए हैं, कानून आपको इस बात की राह और इजाजत नहीं देता कि आप ये कहें कि मैं काम नहीं करता। 15 साल, 20 साल से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका अपोजिम्योसी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका अपोजिम्योसी बनता है। तो ये फिक्रा कहने की वजह से आपका अपोजिम्योसी जाया हो जाएगा। और कानून ये कहता है कि अगर मजदूर खुद काम छोड़ के गया है, तो उसका कोई अपोजिम्योसी नहीं। अगर मालिक उसको काम से निकाल रहा है, तो उसके 15-20 साल के तमाम, यानी कि कम से कम 1 साल में 7 रोज, अगर 20 साल काम किया तो 7 रोज प्लस 10 करके वो डबल ट्रबल हो जाता है। तो ढेर सारे
कई हजार यूरो आपका पोजिमियोशी बनता है, और आप अपने एक फिक्रे से, अनजानेपन से, ना जानने की वजह से वो जाया न करें। काम पर खड़ा होते वक्त केस एक दायर करना है। दूसरा जनाब, कभी ये नहीं कहना कि मैं काम नहीं करता, काम मैंने करना है, मैं मजदूर हूं, काम करूंगा, काम करना है, काम करता हूं, लेकिन गाली गलोच के लिए मैंने मुआहदा नहीं किया। ये जो मेरे हकूक हैं वो मैंने मतलब लेने हैं, मेरी मजदूरी ठीक नहीं दी जा रही, वो मैंने लेनी है। ये आप नहीं कह सकते कि मैंने काम नहीं करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे बच्चों, इनको जाने। 3 दिन से ज्यादा अगर आप मजदूर पुराने नए अगर काम पर नहीं जाते तो यूनानी इमिग्रेशन कवानीन वजारत मजदूर जो है इंसानी हकूक और मजदूर के हकूक के तयन में फिर ये कहा जाता है कि भाई अगर 3 दिन इतला के बगैर आपने काम छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मालिक ये कह सकता है कि आप काम पर नहीं आ रहे और आपने आज खुद आपने फैसले से काम को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अगर मालिक ये अनाउंस कर देगा, अनागेलिया कर देगा, तो फिर आप अपने हक हकूक को जाया कर देंगे। किसी भी सूरत 3 दिन काम से गायब नहीं रहना। अगर गायब रहना है तो उसकी वजह वाहिद ये होती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने मुझे इस बात से रोका कि मैं काम ना करूं। ये वो बुनियादी चीजें जिनका ख्याल रखना आपके लिए बड़ा लाजिम, बड़ा अहम है। ठीक है, ले ये सवाल आपकी तरफ से जो आए इनको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। सवाल है, पालिनी पेरिफेरिया में 3 साल वाले पेपर्स पर फिंगर्स कब शुरू होंगे? सितंबर 1 सितंबर से नौजवान शहजादे शुरू हो चुके हैं और बड़ी तेजी से फिंगर्स हो रहे हैं। इसका मार्को पोलो में स्टेशन खोला है, ये नए जो स्टेशन है और फिंगर बड़ी तरतीब से चल रही है। अच्छा जी, आगे सवाल आया है कि जैन है, खुश आमदीद मेरे शहजादे। जैन से पहले साजिद है, साजिद साहब खुश आमदीद मेरे बच्चों। तो अच्छा, पहला सवाल जो है सवाल के तौर पर था। दूसरा, साजिद सवाल का आंसर फिंगर देते हुए 4 माह हो गए, अभी तक कार्ड नहीं आया। अच्छा, यही साजिद असल में सबसे पहले मैं कह रहा था कि तमाम पेरिफेरियाज लेट कर रहे हैं। इसका तरीकाकार यही होता है कि अपने वकील से रजू रखें, राब्ते में रहें, वकील उनको मेल भेजे, मेल का अक्सर बेशतर जवाब नहीं दिया जाता, और अगर मेल का 1 दफा 2 दफा 3 दफा जवाब नहीं दिया जाता और आप अगर ज्यादा मतलब समझते हैं कि मैंने पीछा करना है, जाना है, तो वकील आपने से कहें कि वो टाइम अपॉइंटमेंट बनाए और वहां पेरिफेरिया में जाए। यकीनन वकील भी एक मजदूर होता है, दुकानदार होता है, तो वो अपने टाइम के पैसे लेता है, तो वो एक तरतीब आपको बताएगा, भाई अगर पेरिफेरिया में जाना है, मैंने जाना है, तो 100 यूरो 150 200 इतने पैसे तकरीबन कम हो गए ले लेते हैं, तो वो आपके साथ जाएगा और फाइल देख के कमी बेशी कोई होगी तो उसको आगे प्रोसेस करेगा। ये वाहिद तरीका है, लेकिन ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि जर्नल ही लेट कर रहे हैं। और फिंगर्स के बाद मेरे बच्चों कभी ये नहीं होता कि फिंगर्स के बाद कोई टाइम तय नहीं है कि फिंगर्स दे दिए तो आप कितनी देर बाद कार्ड आएगा, इसका कोई तयन नहीं है। जैन है, जैन खुश आमदीद मेरे बच्चे। कहते हैं जिन लोगों ने व्हाइट कार्ड पर शादी की है, इनका क्या बनेगा? अच्छा नौजवानों, शहजादों, जब शादी, कौन सी शादी कर ली आपने? शादियों की बड़ी किस्में। अच्छा, शादी में एक जो कानून कहता है कि पॉलिटिको गामो, यानी कि आपके पास असाइलम थी और आपने यूनानी कवानीन, यूरोपीय कवानीन के तहत पॉलिटिको गामो कर ली, या सिम्फोनोवियोसी यानी कि सिमोलोग्राफोस और वकील के तहत आपने शादी कर ली। ये दोनों शादियां, यानी कि पहली शादी ज्यादा काबिल कबूल है और इस पर फौरी तौर पर अगर आपके पेपर्स बन गए पॉलिटिको गामो, तो वो रास्ता है, उसमें मैं नहीं समझता कि इसकी किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ,
कोई वैसे ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई वैसे मामला आ जाए जो मसाइल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनान का पासपोर्ट आ गया या यूनान की नेशनैलिटी आ गई है, तो उसके बावजूद भी बड़े मसाइल आ सकते हैं। कानून जगह जगह पर आपको चेक एंड बैलेंस करता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन असाइलम के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं, यानी कि असाइलम के होते वक्त आपकी कोई अदालत थी, आपका कोई मसला था, आपका कोई चालान था, वो तो सारा आपके पीछे लगा ही हुआ है। लेकिन शादी क्यों की, शादी अगर होगी थी तो बिल्कुल ठीक है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। खर्ती वाले पेपर्स का टैक्स जो पुराना है कैसे उतारे? टैक्स पुराना है, पुराना हो या नया हो शहजादे, ये तो अदा करने से, उस महकमे में जाने से, अगर आप यकमुश्त अदा नहीं कर सकते तो आप किस्त कर लेंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप करीब तरीन वकील के पास पहुंचेंगे और उससे अपना वो मसला दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि उसको प्रोसेस में डाल दें। ये तरीका कार है। अरसलान है और अरसलान कहते हैं सर मैंने भी अदालत लगवानी है। जी अरसलान शहजादे बिल्कुल लगवाएं। कौन सी लगवानी है, क्या किया आपने, क्या हुआ है? तो बिल्कुल जनाब, आप सब बिस्मिल्लाह। रोजाना तकरीबन 3 से लेकर नमाज मगरिब तक मैं ऑफिस में होता हूँ, तो आप में से जो शहजादे दफ्तर तशरीफ लाना चाहते हैं वो जरूर तशरीफ लाएं। आज 5 बजे तक तो मैं 3 से 5 ऑफिस में होगा, क्योंकि बाद में 1-2 ऐसी हसास इमरजेंसी है और नया माखी में मौजूद मैराथनों में मौजूद जो अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि उस हसास मसले पर मुझसे फौरन राब्ता करें, और खास तौर पर वो 3 अफराद जो उस हसास मसले के गवाह हैं। मेरे बच्चों, हमारे दीन का हुक्म है तस्दीक और तहकीक के बगैर कदम नहीं उठाया जाता, और खास तौर पर जब बहुत हसास मामला हों। कल से मुंतजिर हूं और आज तक उनमें से किसी एक फर्द ने रब्ता नहीं किया, और मेरा ज़हन दिमाग उलझा हुआ है कि ये बात फौरी मुझे तस्दीक हो ताकि इस पर जो बेहतर से बेहतर है वो किया जा सके। अच्छा, इसके बाद अजमल साहब हैं, अजमल बाट साहब कहते हैं सर वेबीओसी वालों को पुलिस लेटर लेती है, इस बारे में बता दें। पकड़ लेती है? अच्छा बाट साहब, वेबीओसी अगर तो जारी है और ऑनलाइन नजर आ रही है तो बड़ी दफा ऐसे होता है कि उस पर पुलिस कुछ भी नहीं कहती। अब वेबीओसी की किस्में बड़ी, फॉर एग्जाम्पल आप 100% दुरुस्त कानून पर दुरुस्त तरीके से दुरुस्त सबूतों के साथ आपने वेबीओसी जमा कराई है, तो कानून आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आपको पुलिस की तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन अगर पीछे से आपकी वेबीओसी को कैंसिल कर दिया गया, रोक दिया गया, तो कैंसिल कर दी जाने वाली या रोक दी जाने वाली का मतलब यह है कि पुलिस फिर आपको रोक भी सकती है और जो कानून कहता है उसके मुताबिक आपसे ट्रीट भी कर सकती है। इसलिए बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है कि अपने वकील से रुजू रखें, अपने पेपर्स को चेक करते रहा करें ताकि पता हो कि आपका स्टेटस क्या है। खास तौर पर अगर इस तरह का कोई इब्हाम हो, टेंशन हो, तो घर से निकलने से पहले अपने पेपर्स को चेक कर लिया करें कि आज का आपका स्टेटस क्या कहता है। ठीक है, साकी आ गए और साकी को खुश आमदीद। वाइट कार्ड पर मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, इसका क्या हाल है? शहजादे, इसका एक ही हाल है कि इसको फौरी तौर पर दुरुस्त कराएं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन करें, किसी करीब तरीन वकील से रजू करें ताकि वो आपके प्रोसेस को जो है वो करते हुए आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करें। यही तरीका है। अच्छा, नामों में ये भी याद रख लें, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे शेर आप में से कहते हैं जी वकील पैसे लै लेंदे ने ते अगू काम को नहीं करते। अच्छा मेरे बच्चों, आप ऐसे देख लें जैसे आप खुद हैं, मजदूर हैं, आप एक फैक्ट्री में, एक फर्म में, किसी भी अदारे में आप काम कर रहे हैं, तो काम के दौरान क्या होता है कि आप काम करते हैं और काम के बाद आप चाहते हैं कि आपकी उजरत आपको मिल जाए। वकील भी एक मजदूरी होता है, तो वो चाहता है जब उसने काम किया है
तो वो उसकी मजदूरी, उसकी उजरत उसको मिल जाए। अच्छे बुरे वकील होते हैं, आप अच्छे वकील के पास जाएं, काबिल एतबार वकील के पास जाएं, उन वकीलों के पास जाएं जिनके पास बहुत ज्यादा रश नहीं, ताकि वो आपके केस को, आपके मामले को अटेंड कर सके, तवज्जो दे सके। और जिसके पास रश है वो तवज्जो ही नहीं दे सकता, तो फिर शिकायत ना करें। अच्छा, जब आपका वकील कुछ प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल 3 साल के पेपर्स जमा करा देता है, तो आप पेपर उसके जिम्मे से, उसके काम से, उसके इख्तियार से निकल गए। आप पेपर चले गए पेरिफेरिया में। पेरिफेरिया में जो है पेरिफेरिया वाले उनको 2 माह में देखते हैं, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में। तो आपके वकील का कोई इसमें दखल नहीं, ना आपका वकील कुछ कर सकता है। ठीक है, आप अगर वहां कहेंगे ना कि मेरा वकील तो कुछ भी नहीं करता, पैसे लेके खा गया, उन्होंने जनाब हिलदा जुलदा ही नहीं, तो उस वक्त मेरे बच्चों आप ये जान लिया करें कि आपके वकील का कोई इख्तियार, कोई चारा नहीं, उसने जो करना था कर दिया। इसी तरह अगर अदालत है, कोर्ट कचहरी है, मुख्तलिफ इदारे हैं, वकील आपका गया, आपके वकील ने जो मतलूबा करने वाले काम थे वो कर दिए, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं, तो अगला महकमा जवाब देगा, तो फिर आपका वकील उस पर कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है, उससे कबल नहीं। इसलिए वो कहते हैं दाना बीना, कि अक्लमंदी दानाई ये है कि पहले जाने कि इस चीज का प्रोसेस क्या है, मामला क्या है, रास्ता क्या है, तो फिर उस पर तबसरा करें, ताकि आपको पता हो कि अब इसका ना इख्तियार है ना गलती है। ये अक्सर बेशतर मामला हैं, बड़ा लाजिम है, जरूरी है। आजम साहब हैं, खुश आमदीद आजम साहब को। आजम साहब लिखते हैं, सर मेरे दोस्त के 3 साल के सबूत पूरे होने हैं, 3 माह रह गया है, अब वो क्या करें? अच्छा मेरे शहजादे, अगर तो 2021 में पहला सबूत है, चाहे वो 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, हत्ता के 30 और 31 दिसंबर को भी होगा, तो यूनानी कानून इसका रास्ता देता है कि आप पेपर्स जमा करा सकते हैं 3 साल के सबूत पर। और अगर 21 के बाद वो पूरे होते हैं, तो फिर सिर्फ वो सूरत है कि अगर हुकूमत यूनान, वजारत इमिग्रेशन यूनान इसमें एक्सटेंशन करे और कहे कि इसकी मुद्दत म्याद बढ़ा दी गई है, आइंदा कुछ माह या 1 साल ये मजीद कानून जारी और सारी रहेगा, फिर उसमें आप शामिल हो सकते। अच्छा, इसमें बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है। अब चूंकि आखिरी 2-3 माह रह गए, तमाम अफराद से, नौजवानों से, शेरों से कहता हूं, मेरे बच्चों अपनी अपनी फाइल्स फौरी तौर पर अपने वकील के पास पहुंचाएं या अपने पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस में आ जाए, ताकि मैं आपके मामला को देखकर, जब तक फाइल मौजूद नहीं होगी तैयारी तरतीब नहीं हो सकती। एकदम आप फाइल उठाएं। अक्सर बेशतर नौजवान शहजादे ऐसे करते हैं कि 7.5 किलो, 10 किलो, 35 किलो की फाइल लेकर जाते हैं, वकील के सामने रख देते हैं, ए जी मेरे को सारे पेपर ने हटा दो। वकील देख के घबरा जाता है, भाई ये 1.5 मान लो पेपर्स का, मैं क्या करूं, इसमें मुझे क्या पता कि कौन से पेपर है। मेरे बच्चों, हर साल का 1, 2, 3 सबूत, 2021, 22, 23 और 24, 8-10 पेपर्स की जरूरत है, 10 किलो पेपर्स की जरूरत नहीं होती। इस तरह आप भी परेशान होते हैं और आपका वकील इस बात से परेशान हो जाता है। अब मैं कहना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा सियाने बन जाए मेरे बच्चों। आपकी इज्जत से आपके वतन की इज्जत जुड़ी है, आपके दीन की इज्जत जुड़ी है। नहीं पता लगता तो मेरे पास आ जाए, मैं जो आपको रजाकार मिला हूं, तो ले लें, जो मुझसे ड्यूटी ली जा सकती है ले लें। अच्छा जी, नाज सईद के नाम से शहजादे हैं, खुश आमदीद मेरे शहजादे। आप लोगों के सवाल क्यों नहीं पढ़ते, ये देखें जनाब, आगे सवाल आपका, तो सवाल इंशाल्लाह फजले ताला पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना। आगे जनाब, मेरा काम खत्म हो गया, जिन पर पेपर्स थे, अब काम तब्दील करो तो क्या तरीका कार है मेरे शहजादे। अगर तो बाकायदा आपका सीजनल काम था, ये अहम नुकता है। बेशुमार नौजवान जजीरों में रेस्टोरेंट्स या मुख्तलिफ ऐसे कामों पर थे जिनका सीजन अक्टूबर में खत्म हो जाता है, तो उनके पास, आपके पास मालिक की तरफ से अपॉलिसी का लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अपॉलिसी के लेटर का मतलब यह है कि मालिक का सीजन खत्म हो गया और मालिक ने कहा है कि मेरे पास
काम खत्म हो गया तो उसके बाद आप फौरन दूसरा काम करें, इंशाल्लाह फजल ताला इसमें कोई ऑब्जेक्शन या रुकावट नहीं, ठीक है। हाँ ये है कि मालिक का काम चल रहा है, खतरनाक तरीन सूरत हाल तब पैदा होती है जब आपने किसी मालिक के साथ पेपर जमा कराए और उसके बाद जब एनसीमा लगने का टाइम आया तो एक भी एनसीमा नहीं लगा। अगर एनसीमा नहीं लगा और अपोलिसी का यानी कि मालिक ने लेटर नहीं दिया कि मेरा सीजन ऑफ हो गया, तो फिर मसला बनने का अंदेशा है। लेकिन फिर भी जब आपका सीजन खत्म हो गया तो सबूत दलील आपके पास है, तो आप करीब तरीन जिस जगह पर चाहें जहां आपको माकूल दुरुस्त काम मिलता है वहां काम करें। और अगर आपका 3 साल का कार्ड आ गया तो फिर सत्य ही कह रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं। फरहान आगे हैं, कहते हैं सर वेवेसी वालों का क्या बना। अच्छा फरहान, ये जो खास वेवेसी है ना, इसके बारे से मेरे बच्चे मेरे शहजादे ये बना है कि अब चूंकि काफी लोगों के केसेस जो दायर थे उन पर अब कुछ नौजवानों की डकैती दागी आ रही है, जिसका मतलब है कि उन नौजवानों को कुछ परसेंट, मामला बड़ा दुश्वार है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ परसेंट लोगों की 5% कह रहे वेवेसियों पर डकैती की दागी जारी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जो मैं चाहता था कि भाई इस फर्द के जितने ऑब्जेक्शंस या 5 साल का बैन या मसाइल है उसको रोका जाएगा। जब अदालत इसका मुकम्मल फैसला करेगी उस वक्त तक इसके पेपर्स या मामलात नॉर्मल रूटीन से चलते रहेंगे, यानी आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है, आपके पेपर्स भी जमा हो जाएंगे और आप काम भी कर सकेंगे इस तरह, यानी कि आपका केस अगर जारी हो गया। थोड़े से लोगों को ये देखिए वेवेसी भी इस पर मिलने का आगाज हो गया और अब काफी लोगों का केस जो हमने दायर किया है उनके भी इंशाल्लाह फजल ताला फैसले जल्द आने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, अदालत की तरफ रुजू करें। ये जो टिक्कियां टाफियां खाने वाला काम है ना, लॉलीपॉप्स वाला, कि बस जुर्माना आने वाला है, जाने वाला है, इतना होगा, 600 यूरो, 800, 1300। मेरे बच्चों, कितनी देर आप खुद जानबूझ के क्यों यानी कि धोखे का इंतजार करते हैं? वो मेरे बच्चों, अगर तो कोई फर्द चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, पांव नहीं है, टांगे नहीं है, तो वो तो लेटा रहे। आप तो शेर बबर है, खड़े हो जाए अपने हक के लिए। इस तरह के सब्ज बाग देखने दिखाने वाले आपका नुकसान करते हैं और आप फिर सबसे ज्यादा अपना नुकसान करते हैं जो 3-3 साल सब्ज बाग और फजूल धोखे वाली बातें सुनते रहते हैं और उनको आसान समझते हुए कुछ भी नहीं करते। अदालत, अदालत वाहिद रास्ता, अदालती कोशिश, ठीक है, ये एक वाहिद रास्ता है जिसपे आप कोशिश कर सकते। अच्छा जी, नाज सईद फिर दोबारा आ गया। 7 साल के पेपर्स, एक मरतबा फिंगर्स दिए हैं, आप फाइल तब्दील करो तो क्या दोबारा फिंगर्स देने होंगे? अच्छा मेरे शहजादे, इसमें 7 साल वाले नौजवानों के लिए गुजारिश है कि अगर तो आपके सबूत ठीक है, दुरुस्त है, तो फिर मेरे बच्चों बिल्कुल फाइल को चेंज ना करें। फिंगर्स दे दिए, ये कोई मसला नहीं है, फिंगर्स दोबारा भी देने पड़ेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिंगर्स दे दिए ये कोई मसला नहीं। मसला क्या है कि अगर तो 1.5 साल आपने इंतजार कर लिया है, तो अब 6 माह तक ये भी पेपर नहीं आ रहे, तो अगर 2-4 माह में आपके 7 साल वाले आए तो वो 3 साल से ज्यादा बरतर हैं, आला है, अच्छे हैं। तो फिर मेरी आपको नसीहत है कि आप वहां ही रुके और अपने उन पेपर्स का इंतजार करें, ठीक है, फाइल को तब्दील ना करें। लेकिन अगर आपका कोई शकम है, कोई कमी है, कमजोरी है, सबूत गलत है, तो फिर आप फाइल चेंज कर लें, उसमें कोई मसला नहीं, कर सकते आप। गुजर साहब है, गुजर साहब कहते हैं कि मैं वीजे पर आया हूं, अभी तक कार्ड नहीं मिला। एमडी खान, अच्छा जी कार्ड नहीं मिला, तो ये जो नए आने वाले वीजों पर आने वाले नौजवान शहजादे हैं, एक खान साहब है, अक्सर बेशतर वो लिखते रहते हैं कि इन वीजों के हवाले से हमें एक वीडियो खास तौर पर अलहदा से बनाए। अच्छा इन पर वीडियो तो मैं शो बना दूं, लेकिन मसला पता क्या है, वीजों की मुख्तलिफ अकसाम है,
आपके लिए सबसे बरतर और बेहतर यह है कि जब आप वीजे पर आए, आते ही दूसरे रोज, तीसरे रोज, यानी कि पहले हफ्ते में आप अपना आफीमी टैक्स नंबर, आम का आमा ये करें। और सबसे पहली बात जो आपके लिए लाजम है, जरूरी है कि आपका टैक्स ऑनलाइन शो शुरू हो जाना चाहिए। ये सबसे पहले और बुनियादी काम है। अगर आपने ये ना किए और टाइम गुजर गया, तो टाइम गुजर जाने के बाद फिर वही होगा, आप क्या पछताए होत जा बचैया चुन गई खेत। इसके साथ जो दूसरी एडवाइस है, फौरी तौर पर किसी करीब तरीन वकील से रजू करें, क्योंकि वीजों की मुख्तलिफ अकसाम है, मुख्तलिफ किस्में हैं, और फिर आपका वकील पहले दिन से आपकी फाइल को तरतीब करेगा और पहले दिन से आपको पता होगा। मेरे बच्चों, कल मैं एक नौजवान से सुन रहा था कि जरी वीजा पर, 1 साल के जरी वीजा पर 45 लाख रुपए एजेंट स्मगलर्स ले रहे, 45 लाख रुपया। और मेरे बच्चों, होश के ना हम लोग, ठीक है आपके वतन के हालात अच्छे नहीं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, बदतर नहीं, तो ये जान लें कि अक्सरों बेशतर स्मगलर एजेंट आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं। आपकी वो जो तलब है ना कि मैंने भी जाना है बाहर, उस तलब को गलत रंग में आपको धोखा देकर अक्सरों बेशतर सिर्फ लूटा जाता है। अगर आपने किस्मत आजमाई करनी है तो मेरे बच्चों, एक ही तरीका है, एक ही जरिया है कि किसी अपने महल्लेदार, किसी अपने दोस्त, किसी अपने साथी के जरिए डायरेक्ट बराह रास्त मालक ढूंढकर उससे एप्लीकेशन करें। बहुत ज्यादा अगर पैसे अखराजात आए, 1500 यूरो में, और बहुत ज्यादा लंबी छलांग मारी 2000 यूरो में आप यूनान आ जाएंगे, अगर आपका मुकद्दर नसीब हुआ। तो मेरे बच्चों, अगर आपने 40, 45, 50 लाख रुपया दिया और आते ही आप काम भी लाग गए, तनख्वाह भी आपको 800, 700 मिलती रही, तो 1 साल में किसने कह दिया आपको कि आपके 40 लाख, 45 लाख पूरे हो जाएंगे? 1 साल में तो 20 लाख रुपया पूरा नहीं होगा। और आप क्या करेंगे जब आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा? तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आपने अपना मुकद्दर नसीब, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है, ना कि अपनी सारी जिंदगी की पूंजी, माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद जाया बर्बाद करके फिर कहो कि इन्होंने मुझे लूट लिया है। लूटने वालों का उतना कसूर नहीं है जितना फिर आप भी उसमें शामिल हैं, तो आपने आपको बचाए। उसके बाद जनाब सवाल है, एमडी खान साहब 3 साल वाले पेपर्स और फिंगर्स देने के 5 माह हो गए, अभी तक कार्ड नहीं आया। मेरे शहजादे, तमाम पेरिफेरिया में काफी सुस्ती मौजूद है, तो आपने वकील से रजू करें ताकि मेल भेजे या वो टाइम लेके जाके देखे कि फाइल में कोई कमी है तो वो करें। लेकिन जर्नल नॉर्मल 4-5 माह हो गए हैं सब। अच्छा जी, ये एक सवाल है, अगर अभी पाकिस्तान जाऊं तो जनवरी तक रुक सकता हूं? अच्छा मेरे बच्चों, अगर वेव्योशी है किसी के पास, वेव्योशी वालों के लिए खास तौर पर जिनके पास दुरुस्त, जायज, मुकम्मल पेपर है, किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं, कोई उनकी कमी नहीं, तो वो जान लें पारातासी के कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 से कबल आपका वापस यूनान में होना लाजिम है। अगर वजारती हुक्मनामा जारी हो जाता है 10, 12, 15 दिसंबर तक, तो वो कह देते हैं कि पारातासी अगले साल 2025 दिसंबर तक कर दी गई है, तो फिर आप जनवरी रहें या फरवरी रहें। लेकिन 3 साल वाले कानून में पेपर लेने वालों को मैं कहता हूं, तजवीज करता हूं कि 50-55 रोज रहें, 2 माह से जायद बिल्कुल ना रहें, क्योंकि 3 साल वाले पेपर्स में वजाहत मौजूद नहीं कि आप कितना अरसा क्याम कर सकते हैं। इसलिए पहली दफा जाए तो 50-55 दिन से ज्यादा ना रुके। नाज सईद फिर आगे कहते हैं कि YouTube के भी सवाल लिया करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे बच्चों। आज जो कर सकता हूं करता हूं। असल में पता है क्या है, कौम का नुमाइंदा होने की वजह से मजलूम बहुत ज्यादा है, जुल्म और तशद्दुद का शिकार बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ मसाइल बहुत ज्यादा है। मैं जो कर सकता हूं अल्लाह के फजल से करता हूं।
तो आपकी मेहरबानी कि आपने निशानदेही की, शुक्रिया। तो जो जो कर सकते हैं जनाब करेंगे। आप हमारे नौजवान है, शहजादे हैं, हमारी रोशनी है, तो आप ही के लिए आपकी इज्जत असल में मेरी इज्जत है, हमारी इज्जत हमारे दीन की, मुल्क मिल्लत की इज्जत है। तो इसलिए एक दूसरे को मजबूत करना ये अच्छी बात है, अच्छी राह तरफ मशवरा देना ये भी अच्छी बात। अच्छा जी, पुराने मेहरबानी जो लोग यूट्यूब पर आते हैं इनके सवालों के जवाब भी दिया करें। ठीक हो गया। लिवादिया पेरिफेरिया के फिंगर्स नहीं आ रहे। लिवादिया में हाँ शिकायत मौजूद है, जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में थी, तो हर इलाके में चूंकि प्राइवेट फिंगर्स के सेंटर्स बना दिए गए। आप बस करें जी सवालों जवाब, क्योंकि अगले कामों का टाइम हो गया है, तो आप इतना ही वक्त था मेरे पास, तुझको वक्त होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी नवाजिश है। हकीकत है कोई भी फर्द ये चीजें करता है ना, तो पहले लंबे लंबे इश्तिहार करता है कि जनाब फलां वक्त फलां टाइम पे ये होगा, वो होगा, आएंगे, ये करेंगे। तो मैं जब मौका मिलता है तो फटाफट आ जाता हूँ, तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, और आप भी जहां जहां होते हैं आप भी साथ शामिल हो जाते हैं। मेहरबानी है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपके प्यार और एतबार जो मुझे मुयसर है। साकी आगे हैं और साकी कहते हैं सर मेरे वकील ने, साकी किंग नाम है, तो सर मेरे वकील ने अपील दायर की है, कह रहा है कि अब कानून बंद हो गया। मेरे शहजादे कौन सा कानून बंद हो गया, किस कानून के हवाले से? 3 साल वाला कानून बंद हो गया या क्या बंद हो गया? अच्छा, 3 साल वाले सिलसिला में अगर आप पूछ रहे हैं तो अब कौन सी अपील दायर की है आपने या आपके वकील ने, इस बारे में मुझे अगर वजाहत हो जाती तो मैं इसका जवाब देता। कानून 31 दिसंबर 2024 तक अनाउंस है कि जारी और सारी है। अब कौन से नुक्ते में क्या बंद हो गया इसकी वजाहत की जरूरत है। 5 साल का बैन कब शुरू होता है? 5 साल का बैन जिस दिन लग जाता है उस वक्त शुरू हो जाता है, ये बात है। अच्छा, आप मेरे बच्चों, मेरे शेरों गुजारिश ये है, 5 साल का बैन है या किसी भी किस्म का सकम है, मायूस नहीं होना, बिल्कुल मायूस नहीं होना। चाहे जाए कि ये मामला बड़े कठिन है, बड़े प्रॉब्लम वाले हैं, लेकिन अपनी फाइल लेकर अपने वकील के पास पहुंचे, अपने दफ्तर आ जाए। रोजाना 3 से लेकर मगरिब तक मैं ऑफिस में होता हूँ, अक्सर बेशतर, लेकिन बाहर भी जाना पड़ता है, मुख्तलिफ मामला हैं। तो आपको मुकम्मल नेक नीति पर मबनी जो रहनुमाई है मुयस्सर करना मेरी खुशी है और वो करता हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में अब ऐसा है कि अदालतों से रुजू करना वो करें लाजिम, जिनके पेपर्स जमा अभी नहीं हुए और 3 साल पूरे हो रहे हैं, बराए मेहरबानी वो भी बड़ा लाजिम अभी से फाइल को लेकर अपने अपने वकीलों के दफ्तर पहुंचे। अच्छा, इसमें अब फिर वजाहत करता चलूं कि 3 नुकात हैं जिनमें अक्सर बेशतर, चूंकि ये सवाल इतनी शिद्दत से, इतना ज्यादा तादाद में आता रहता है, जिसकी वजह से इसको 600 मरतबा पहले भी दोहराया, फिर दोहरा रहा हूं कि वो बेहोशियां 2 नंबर कैसे थी कि हम जनाब एयरपोर्ट पे भी गए, सफर भी किया, आम का भी बनाया, काम भी किए। मेरे बच्चों, वो इस तरह 2 नंबर थी क्योंकि कानून इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कहता है कि आप अगर कोई ऐसी चीज साबित करें कि जिस पर कानून ने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि इस पर आपकी बेहोशी मांग सकती है। कानून ने फाइल आपकी 2 माह, 3 माह, 6 माह, साल बाद चेक की। जब फाइल चेक की तो उसमें कुछ भी नहीं था। आपने वाइबर, व्हाट्सएप या किसी सिस्टम से एक जनाब आपने नाम की कॉपी भेजी थी, फोटो एक भेजी है पासपोर्ट की, ना सबूत है, ना दलील है, कुछ भी नहीं, और 5 मिनट बाद आपकी बेहोशी बन आई सिस्टम पर, रिकॉर्ड पर, ऑनलाइन, तो चक्करबाजों ने वो चढ़ा दी। लेकिन जब आपकी फाइल देखी गई तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो इसलिए कानून ने आप पर 5 साल का बैन लगा दिया कि भाई इसने तो चीट किया, धोखा दिया। अब केस करना क्यों लाजिम है, क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने ये साबित करना है कि धोखा मैंने नहीं दिया, इस वकील ने, इस दफ्तर ने धोखा दिया। तो इस तरह फिर इंशाल्लाह फजल ताला आपका अगला प्रोसेस जारी हो सकता है। लेबर एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट या नस्ल प्रस्ताना हमले में अगर आप उस हमले का शिकार हुए हैं, खास तौर पर इन 3 में,
नसरपरस्ताना हमला, लेबर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, जिसमें फिर आप साबित कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से, पुलिस रिपोर्ट से, मुख्तलिफ जो चीजें चाहिए होती हैं कि बैंक रिपोर्ट से कि भाई ये हादसा हुआ है। फाइल में जब आपकी होगी तो उसके बाद फिर आपके ओरिजिनल दुरुस्त पेपर्स बनेंगे और 1 सेंट 1 पाई की जरूरत नहीं होती। कल हमारा एक शहजादा अभी इंतजार कर रहा है, अरसलान, तो अरसलान, अली रजा, दाऊद, सलमान, हमजा, ये 5 नौजवान बच्चे जिन पर खरीशियवकी वालों ने बलातिया या सोतीरा पालिया को गिनिया हमला किया था। तो सैकड़ों, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, शादाबाद है, पेपर है और सैकड़ों की वीडियोसियां बनाई, सब की सब जारी और सारी है और जारी और सारी रहेंगी, क्योंकि कानून के मुताबिक ये असल में इंसानी हमदर्दी की वीडियोसियां हैं जिन पर ना इंशाल्लाह कभी बैन लग सकता है ना लगेगा, क्योंकि उनके सबूत मौजूद है। मैंने खुद उनके पेपर्स जमा कराए हैं, सबूत दिए हैं, दलील दी है, सब कुछ किया है। तो कल अरसलान को भी आते हुए ना रोक लिया गया, तो अरसलान ने फौरन मुझे फोन किया, जवेद साहब इन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया। मैं क्या, शेर बब्बर, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके सबूत ठीक है, आपकी दलील ठीक है, आपकी फाइल ठीक है और यूनानी कानून के मुताबिक चेक करना उनकी ड्यूटी है और थोड़ी देर बाद आपको आजाद कर देंगे। और कुछ चेकिंग करने के बाद अरसलान घर चला गया। तो ये मामला है, ये सिलसिला जाता है। व्हाइट कार्ड की अपील की है तो क्या कानून बंद हो गए? अच्छा, व्हाइट कार्ड की अपील की है तो वकील कहता है कानून बंद हो गया। अच्छा, शायद व्हाइट कार्ड के हवाले से एक, हाँ ऐसा है कि एक उन्होंने दिया हुआ था रास्ता कि जिनके पास पुराने सियासी असाइलम एप्लीकेशन कार्ड्स हैं वो दोबारा अपनी अपील दायर कर सकते हैं। हाँ, मुमकिन है कि वो अपील का रास्ता पिछले 2-3 साल जारी रहा है, चल जाए कि उस पर भी कोई इतना मुस्बत जवाब सवाल नहीं आता था, लेकिन शायद उन्होंने बंद कर दिया। आपके वकील को चाहिए कि वो दोबारा मानाकासा या जहां कहीं असाइलम की नई एप्लीकेशन अगर वो करना चाहे तो नई एप्लीकेशन के लिए टाइम अपॉइंटमेंट के लिए वो उम्मीद है कर सकेगा। लीजिए जनाब, अब तक ये है, अपना भरपूर ख्याल रखें और मेरे बच्चों, मेरे शेरों, बड़े सारे नौजवान शहजादे एक सवाल करते हैं कि मेरे पास 3 साल के लीगल पेपर्स हैं। पुराने लोग थक जाते हैं ना मजदूरी कर करके और उनका भी दिल करता है और करना चाहिए कि अब मैं कोई बिजनेस करूं, आप तजारत करूं, तो ये खास नुक्ता है, तजारत करें, जबान सीखें, स्कूलों से जुड़े, अपनी कम्युनिटी से जुड़े। मेरे बच्चों, रजा कराना इदारा है, आपका इदारा है, करीब से देखें। आपको तनकीद है, सुस्त, काहिल, झूठे और नौसरबाज अगर आपको 10 करोड़ किस्म के इल्जामात बताते हैं ना, ओ भाई ओ को पागल तेरी ना, भी पैसे लेंदे ने, भी देंदे ने, भी करते ने, तो आप खामोशी से ऐसे दूरबीन लगा के, खुर्दबीन लगा के अपनी कम्युनिटी को चेक करें कि क्या कोई बड़ा खुददार, कोई बड़ा गैरतमंद को वाकया ही बाप का किरदार अदा करने वाला कर रहा है पूरी नेक नीति से, पूरे ईमान से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक। तो जब आपका दिल ठंडक महसूस करे, आपको यकीन हो जाए कि यहां सच के अलावा कुछ दूसरा ना हो सकता है, ना करने देता हूं, तो फिर आप मेरे बच्चों सीने के जोर से, नौजवानों का क्या काम होता है, पहाड़ों के सीने चीरने, तो जब आप अपने पांव पर ही ना खड़े हो जाए तो अपनी जवानियां जाया और बर्बाद ना कर दे। बड़े नौजवान, बड़े बच्चे कहते हैं ओ भाई ना चंगे च ना भैड़े च। मेरे बच्चे, फिर जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, ना चंगे च ना भैड़े च। चंगा करना है ते भैड़े तू खुद भी रुकना है, दूजे ने भी बास करना है। ये दीन का लुबे लबाब है, समरी है कि अच्छाई करनी है और बदी और बुराई को रोकना है। तो इस तरह इल्जाम लगाने वाले जान लें कि वो बच्चे बेचारे 2 नंबरी होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, या किसी ना किसी जगह उनकी जो है ना दोनों पे किसी सफीर का पांव होता है या उनके गले में कुपटा होता है, तो उसकी वजह से वो खींचने वाला मदारी खींचता है। अगर कहीं बेचारा सीधा होना चाहे तो मदारी खींचता है, भाई किधर,
बांदर दा काम नचना, तू की करन लगे हैं चलिया, तो बांदर फटाफट वो अपना काम शुरू कर देता है। तो चैलेंज से गारंटी से कहता हूं मेरे बच्चों, जितने लोग भी, मैंने 200 खुली कचहरियां की और 10,000 और करूंगा, कि किसी को भी इस बात का कोई सबूत, कोई दलील, कोई बात, कोई मामला है तो चौक में, चौराहे में आए, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, पूरी नेक नीति, पूरे ईमान से, जुर्रत से, गैरत से आपकी हिफाजत करता हूं, आपकी नौकरियां करता हूं। अच्छे और शरीफ लोगों से गुजारिश है कि अपनी जिंदगियां, जवानियां बर्बाद ना करें, पहले जाने, सवाल करें, उल्टे जितने भी तनकीदी सवाल है, तारीफें अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और उसके बाद जानने के बाद भी अगर आप सुस्त और कायल रहे तो फिर आप जान लें कि आप शरीफ नहीं, आप सुस्त हैं, आप दुनियादार हैं, आपने चादर बस वो ओढ़ ली है जिसमें एक बड़े खूबसूरत मुहक्किक कहते हैं माइंड नहीं करना, मेरी असल में जगह ऐसी है। अमीर का या मां का, बाप का काम ये होता है कि पूरी नेक नीति से पूरी सच्ची बात बताए। बड़ी दफा बच्चे माइंड भी कर जाते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि बात सच्ची आप तक पहुंचानी लाजिम है। बड़ी दफा बड़े मसाइल ऐसे होते हैं, अगर अच्छे और शरीफ लोग खड़े ना हो और फिर गंद करने वाले गंद करते रहे तो इसका मतलब है कि आप कसूरवार हैं और उस जुर्म में आप भी शरीक हैं। तो किसी जुर्म में शरीक होना इज्जत की बात नहीं, जिल्लत की बात है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीजों से बचाए और ठीक है, अल्लाह की ईमान में अल्लाह के रखें, अल्लाह के हवाले अपना ख्याल रखें, तजारत करें। तजारत के हवाले से कह रहा था कि अगर आपके पास 3 साल का आदिया बारामुनी है या 7 साल का है तो कंपनी बनाने पर आप तजारत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उसमें 2% से 5% किसी भी दूसरे ग्रीक को शामिल कर लें, या जिसका 10 साल का आदिया बारामुनी है या एपिमैग्रोन है, तो इस तरह आपका वो मसला हल हो जाएगा। स्कूल ज्वाइन करें और तजारत करें, लेकिन तजारत करने पर अपना पहला काम हरगिज छोड़ना नहीं, क्योंकि तजारत को पहले कहते हैं चट्टी ते फिर हट्टी। तजारत को पहले बहुत ज्यादा इकोनॉमिक की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप काम एकदम छोड़ देंगे तो फिर वो जो सपोर्ट मिलनी है वो नहीं मिलेगी और आपका काम आपको परेशान करेगा। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह की ईमान में फी अमानिल्लाह।